हेलो दोस्तों। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के मैं जो सीएनजी है आफ्टर मार्केट लगवाई हुई वैगनआर कार है मेरे पास, उसमें लाइट नहीं आ रही थी। सीएनजी का जो स्विच है उसमें लाइट नहीं आ रही थी और ये करीब 1 महीने से प्रॉब्लम आ रही थी, पर टाइम की वजह से मैं नहीं करा पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि इसे करा ही लेते हैं। तो इस चक्कर में मैं गाड़ी पेट्रोल पर चला रहा था और करीब मैं 1500 रुपये का पेट्रोल इस बीच में खर्च कर चुका था। तो देख सकते हैं 2 बार मैं सीएनजी भरवाई। पहली बार में तो टंकी खाली थी तो पूरी भर गई, और जब मैंने दोबारा भरवाई तब भी उसमें 1 किलो के आसपास आ गई। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ से मैं बॉनेट खोल लेता हूँ और ये देख सकते हैं प्रेशर बिल्कुल पूरा दिखा रहा है 200 के आसपास। उसके बाद भी यहाँ लाइट नहीं आ रही। मैंने लोकल मैकेनिक को भी दिखाया, बट वो कह रहा है किसी सीएनजी वाले के पास जाओ। तो टाइम की कमी की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। तो जो सीएनजी का जो स्विच होता है, जहाँ पर ये आपको दिखती है कि कितने सीएनजी है, कितने पॉइंट है, जैसे इसमें मेरे में 4 है, बीआरसी की किट है, बट यहाँ कोई लाइट नहीं आ रही थी। तो लाइट ही नहीं आ रही तो कन्वर्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, वो सीएनजी शो ही नहीं कर रहा था एक तरह से। तो सबसे पहले मैंने खुद से आरएनडी की, ये फ्यूज़ देखा, फ्यूज़ ठीक था। तब भी मैंने सोचा इसको रिप्लेस कर देते, हो सकता है कार्बन आ रहा हो। फ्यूज़ तो मेरे पास पड़े हुए थे 15 एम्पियर के। तो सबसे पहले मैंने इसको रिप्लेस किया, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने आसपास में एक लोकल मैकेनिक भी है, मतलब उनको भी दिखाया। वो कह रहे हैं कि सीएनजी वाले ही देख पाएंगे, अगर फ्यूज़ आपने चेंज कर दिया। उनको भी फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। तो उसके बाद मतलब ये काफ़ी बेकार ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि अगर सीएनजी कार है और आप पेट्रोल पे चलाए तो फिर फ़ायदा क्या। तो मैंने कहा क्या करा जाए। तो उसने बताया कि यहाँ पर भी एक वायर होता है, जहाँ पे देख पा रहे हैं। कह रहे ये भी आपका ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलेटर वगैरह भी उसने चेक कर लिया कि रेगुलेटर ओपन है। मैंने कहा रेगुलेटर तो क्यों बंद करूँगा मैंने तो अब सीएनजी भरवाई और मैं उनको टच ही नहीं करता हूँ। तो आगे और पीछे दोनों रेगुलेटर ओपन थे। तो फिर मैं चला गया वेस्ट दिल्ली में। उसने रिकमेंड किया है कि एक बंदा है वहाँ आप जा सकते हैं। तो फिर मैं कार लेके डायरेक्ट उधर ही चला गया, और मन में ये चल रहा था पता नहीं कितना क्या खर्चा होगा। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं चला गया। उसी टाइम की ये वीडियो है। और जो मेरी कार है वो करीब करीब 1.25 लाख चलने वाली, 1,20,000 के आसपास चल चुकी है। 13 साल पुरानी कार है और आफ्टर मार्केट बीआरसी की सीएनजी किट है। तो यही है। तो ये सोच के मैं फिर चला गया। मैंने कहा चलो किसी एक्सपर्ट को ही दिखा लेते हैं। तो उसने कहा कि पहले हमें ये हटाना पड़ेगा, जहाँ पर फ़िल्टर वगैरह होता है पर एमएपी सेंसर होता है, मैप सेंसर होता है कोई। कह रहा वहाँ उसे इशू लग रहा है, क्योंकि उसने बाकी अपनी तरफ से आरएनडी कर ली, उसे यहाँ कोई इशू नहीं दिखाई दी। कह रहे सारे सब कुछ ठीक है। कह रहे यहाँ पर मुझे कपलर में इशू दिख रहा है। तो उसने इस तरह से हटा दिया, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर एक छोटा सा कपलर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं वीडियो जूम करता हूँ। आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे एक कपलर खुला हुआ है ग्रीन से कलर का, ब्लैक के अंदर जो ग्रीन है यही वो कपलर है, जहाँ पर वो कह रहा था टूटा हुआ है आपका, और कह रहे थे कपलर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने जूम कर दिया इमेज। ये कपलर है, मैप सेंसर का बोल रहा था कपलर। कह रहे हैं यहाँ पर इशू है, ये आपका टूटा हुआ है। तो कह रहे ये रिप्लेस कर दूंगा तो 99% आपकी जो लाइट है स्विच में आ जाएगी और इजीली कन्वर्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने फटाफट तार वगैरह काटे और कपलर लेके आया वो। तो ये उसी टाइम की वीडियो है। और ये तार वगैरह लगाने के बाद उसने मुझसे बोला कि बस हो गया है। मैंने कहा चेक कर लूँ। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब आपकी गाड़ी होगी। तो जो उसने मुझसे कपलर का चार्ज लिया, टोटल 400 रुपये लिया। तो मैंने कहा तो थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, आपने सिर्फ कपलर चेंज किया है। तो कह रहे कपलर ईजिली मिलता नहीं है। और 200 रुपये उसने लेबर ली मुझसे, और 200 रुपये कपलर का चार्ज लिया। तो उसके बाद उसने कहा कि एक बार मैं बोनट बंद कर दूँ, फिर आप एक बार स्टार्ट करके देखना। करीब 13 साल पुरानी कार है, तो अभी भी ऐसे ही आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ स्टार्ट करके। और लाइट तो आ गई है, देख रहे होंगे आप। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार कार को। और जैसे मैंने कार स्टार्ट की, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं। और ये थोड़ी देर में लाइट, ये जो रेड वाली है ऑरेंज हो गई, मतलब ये कन्वर्ट हो रही है। और ये कन्वर्ट इजीली हो गई और गाड़ी ना बंद हुई ना कुछ हुई। उसके बाद मैं गाड़ी वैसे चला चुका हूँ 4 किलोमीटर के आसपास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली आराम से चल रही है। तो टोटल 400 रुपये का खर्चा है, और उसने हार्डली 15 मिनट लिए। तो अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत है तो किसी सीएनजी वाले के पास जाए। मैंने दोबारा भी चेक किया, आप देख पा रहे होंगे बिना किसी इशू के आ गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका कमेंट हो आप भेजिए, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जितनी मुझे नॉलेज है। और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।